हेलो स्टूडेंट, वीडियो में सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने रैदास जी के पद शुरू किए थे, उसमें हमने पहले पद देखे थे। आज के वीडियो में हम देखेंगे रैदास जी के दूसरे पदों के बारे में, उन्होंने क्या कहा है। तो सबसे पहले हम दूसरे पद पढ़ेंगे। दूसरा पद है, ऐसे लाल तुझ बिनु कऊ करे, गरीब निवाजो गुसिया मेरा माथे छत्रु धरे, जाकी छोती जगत कऊ लागे ता पैर तू ही डरे, नीच हूँ ऊंच करे मेरा गोबिंदु काहू तेन डरे। नामदेव कबीरू तिलोचनु सदना सैनु तरे, कही रविदासु सुनहु रे, संतहु हरिजीव ते सभे सरे। अब आपको भाषा यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्ट लग रही होगी, लेकिन इसका अर्थ जो है वो बड़ा ही आसान है। तो सबसे पहले हम पहले लाइन का अर्थ देखेंगे। ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे। तो यहाँ पे जो है रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारे सिवा ऐसा कौन है जो अपने भक्तों के लिए या भक्त के लिए इतना बड़ा कार्य कर सके। तुम जैसा कृपालु और कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ पे रैदास जी कहते हैं, ऐसी लाल तुझे बिनु कौनु करे, यानी तुम्हारे जैसा इतना कृपालु और कोई भी नहीं हो सकता। दूसरा देखो, गरीब निवाजू गुसिया मेरा माथे छत्रु धरे, जाकी छोती जगत कऊ लागे तापर तू ही ढरे। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, तुम गरीबों पर तथा दीन दुखियों पर कृपा करने वाले हो। तुम ही ऐसे कृपालु हो जिसने मेरे जैसे अछूत को और या मेरे जैसे निचली जात वाले के माथे पर या सिर पर राजाओं जैसा छत्र रख दिया है, अर्थात मेरे जैसे अछूत को राजा जैसा सम्मान दिया है। और ये कौन कर सकता है? तो ईश्वर या भगवान, ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो। जैसे कि मैं एक निचली जाति का हूँ और मेरे जैसे शूद्र को अपने माथे पर या सिर पर राजाओं जैसा छत्र दिया हुआ है। तो हे प्रभु, ये आपकी ही कृपा है। जाकी छोटी जगत कऊ लागे ता पर तू ही ढरे। मतलब कवि यहाँ पे कहते हैं कि मैं वह अभागा हूँ जिसको छूने से संसार के सारे लोगों को छुआछूत का दोष लगता है। तब भी प्रभु तुमने मुझ पर असीम कृपा की है, मुझ पर द्रवित हो गए हो। यहाँ पे कवि कहते हैं कि मैं जो अभागा हूँ और मुझे छूने से या जिसको छूने से संसार के लोगों को छुआछूत की बीमारी हो जाती है या छुआछूत का दोष लग जाता है, तब भी प्रभु तुमने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा की और मुझ पर तुम्हारा आशीर्वाद हमेशा रहेगा। नीच हूँ ऊंच करे मेरा गोविंदु काहू ते न डरे। कवि कहते हैं, हे गोविंद, तुमने मुझ जैसे नीच प्राणी पर कृपा करके मुझे इतना उच्च स्थान पर बिठाकर इतना सम्मान दिया है। सच में प्रभु, तुम्हें किसी का डर नहीं है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि तुम्हारी कृपा मुझ पर हुई है। तो यहाँ पे कवि भगवान का गुणगान करते हुए यही कह रहे हैं कि तुम मुझे या मेरे जैसे नीच प्राणी को तुमने कृपा करके इतने उच्च स्थान पर बिठाकर रख दिया है या इतना बड़ा मुझे सम्मान दिया है, जिस सम्मान के लायक भी मैं नहीं हूँ। तो सच में प्रभु, तुम्हें किसी का डर नहीं है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि तुम्हारी कृपा मुझ पर हुई है। नामदेव कबीरू तिलोचनु सदना सैनु तरे। इसका मतलब कवि यहाँ पे कहते हैं कि तुम्हारी कृपा न जाने किस किस पर हुई है। जैसे नामदेव जैसे शिंपी, कबीर जैसे जुलाहे, त्रिलोचन जैसे सामान्य, सदना जैसे कसाई और सैन जैसे नायक आदि सभी तुम्हारी कृपा से संसार में अमर हो गए हैं। संसार में आज भी इनका नाम होता है। आपकी छत्र छाया में उन्हें असीम ज्ञान प्राप्ति हो गई है। तो प्रभु, यह सारी आपकी ही कृपा है। रैदास जी भगवान का या ईश्वर का गुणगान करते हुए यहाँ पे तरह तरह के उदाहरण देते हैं कि वो कहते हैं कि जैसे कि संसार में आज भी हम जिन संतों के नाम लेते हैं, इन सारे संतों पर भगवान की कृपा थी। जैसे कि सेन जैसे एक नाई थे, निचली जात वाले थे, लेकिन वो संत कहलाने लगे। जैसे सदना एक कसाई थे, वो भी संत कहलाने लगे। त्रिलोचन जो एक सामान्य परिवार से थे, उन्हें भी लोग आज उच्च स्थान पर मानने लगते हैं। उसके बाद कबीर जैसे एक जुलाहा यानी एक निचली जात होती है, उस निचली जात वाले कबीर को भी भगवान ने उच्च श्रेणी पर बिठाकर रख दिया है। वैसे ही नामदेव जो एक शिंपी थे, शिंपी यानी छिपे थे, तो
इन निचली जात वाले जितने भी संत हैं इन पर भगवान की कृपा हो गई थी, इसलिए आज इन संतों का नाम सारे संसार में अमर हो गया है। इसलिए रैदास भगवान से यही कहते हैं कि नामदेव, त्रिलोचन, कबीर, सदना, सैन, इन जैसे संतों पर कृपा करके संसार में जो ये संत अमर हो गए हैं, आज भी इनका नाम आपकी छत्र छाया में लिया जाता है और आपकी छत्र छाया में उन्हें असीम ज्ञान प्राप्ति हो गई है। तो प्रभु, यह सारी आपकी ही कृपा है या आपकी ही लीला है। लास्ट वाली लाइन देखिए, कही रविदासु सुनहु रे संतहु हरि जीव ते सभे सरे। अब लास्ट में रैदास जी, आखिरी पंक्ति में रैदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, हरि जी सब कुछ करने में समर्थ है, वे भी कुछ भी कर सकते हैं। अपनी कृपा से साधारण से मनुष्य को उच्च स्थान पर ले जाने की क्षमता उनमें है। अपने भक्तों पर वे हमेशा अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं। असंभव को संभव करने की चतुराई भी प्रभु में है। इसलिए हे प्रभु, मैं आपका दास बने रहना चाहता हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं आपका सेवक बनकर रहना चाहता हूँ, क्योंकि आप में ही वो सारी शक्ति है जो संभव को, असंभव को संभव करने की क्षमता रखती है। तो इस तरह से कवि रैदास जी ईश्वर का गुणगान करते हुए हमें ये सारी बातें दोनों पदों द्वारा यहाँ पे स्पष्ट की हुई है। तो एक बार फिर से हम इन पदों का अर्थ देखते हैं पहले से, कि रैदास जी कहना चाहते हैं कि प्रभु से तुम्हारे सिवा ऐसा कौन है जो अपने भक्त के लिए इतना बड़ा कार्य कर सके। तुम जैसा कृपालु और कोई हो ही नहीं सकता। तुम गरीबों पर तथा दीन दुखियों पर कृपा करने वाले हो। तुम ही ऐसे कृपालु हो जिसने मेरे जैसे अछूत को, मेरे जैसे निचली जात वाले को या क्षुद्र जाति वाले को, जिसके माथे पर या सिर पर राजाओं जैसा छत्र रख दिया है, अर्थात मेरे जैसे अछूत को राजाओं जैसा सम्मान दिया है। मैं वह अभागा हूँ जिसको छूने से संसार के सारे लोगों को छुआछूत का दोष लग जाता था। तब भी प्रभु, तुमने मुझ पर असीम कृपा की है, मुझ पर द्रवित हो गए हो। हे गोविंद, तुमने मुझ जैसे नीच प्राणी पर कृपा करके मुझे इतने उच्च स्थान पर बिठाकर इतना सम्मान दिया है। सच में प्रभु, तुम्हें किसी का डर नहीं है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि तुम्हारी कृपा मुझ पर हुई है। तो आगे बहुत सारे उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि जैसे नामदेव को, कबीर को, त्रिलोचन जी को, सदना को और सैना को जैसे आदि लोगों पर तुम्हारी कृपा हो गई थी और संसार में ये अमर हो गए थे। संसार में आज भी इनका नाम आपकी छत्र छाया में उन्हें असीम ज्ञान प्राप्ति हो गई थी। आज इसलिए आज भी उनका नाम संसार में बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ लिया जाता है। तो प्रभु, यह सारी आपकी ही कृपा है। तो रैदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, हरि जी सब कुछ करने में समर्थ है, वे कुछ भी कर सकते हैं। अपनी कृपा से साधारण से मनुष्य को उच्च स्थान पर ले जाने की क्षमता उनमें है। अपने भक्तों पर वे हमेशा अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं। असंभव को संभव करने की चतुराई प्रभु में है। तो इसलिए हे प्रभु, मैं आपका हमेशा से दास बना रहना चाहता हूँ या आपका सेवक बना रहना चाहता हूँ, ताकि मैं दिन रात आपकी सेवा कर सकूँ। तो इस तरह दोनों पदों के माध्यम से कवि रैदास प्रभु का गुणगान करते हुए हमें ये बातें समझा रहे हैं। आशा करती हूँ दोनों पदों का अर्थ आपको समझ में आया होगा। इसका जो प्रश्न अभ्यास है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, टेक केयर।